हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.4 दैट इज़ पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का टिल क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर दिया है। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करता हूं। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक वीडियो पर बने रहना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सब क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ x इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट सेक थीटा माइनस टैन थीटा दिया है एंड y इक्वल टू आपको दिया है a इंटू अंडर रूट सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया हुआ है। तो आपको शो दैट है, आपको प्रूफ करना है कि dy अपॉन dx इक्वल टू होता है माइनस y अपॉन x। ये अपने को प्रूफ करना है। तो मैं एक एक फंक्शन से यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। देखो आपको x इक्वल टू क्या दिया है, a अंडर रूट, तो मैं फर्स्ट x से स्टार्ट करता हूँ। x इक्वल टू a इंटू यहाँ पर दिया है आपको अंडर रूट दिस इज सेक थीटा माइनस आपको दिया है टैन थीटा। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बिकॉज फिर मुझे यहाँ पे रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बिकम वेरी लेंदी। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और सिंप्लीफाई करने के बाद मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ। देखो यहाँ पे ये a मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा x अपॉन a, और यहाँ पर क्या बच रहा है आपका सिंपली सेक थीटा माइनस यहाँ पर बच रहा है टैन थीटा। अगर मैं स्क्वायर रूट को रिमूव कर दूंगा तो सम्स थोड़ा इजी हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के लिए। तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आपका रूट निकल जाएगा। सो दिस इज सेक थीटा माइनस यहाँ पर आपका बचेगा टैन थीटा। तो मैं इसको दे देता हूँ, देखो इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब मैं देखो y लेकर के सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर देखो आपको y इक्वल टू दिया है y इक्वल टू a इंटू यहाँ पर देखो है अंडर रूट दिस इज सेक थीटा प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है टैन थीटा। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम वे जैसे हमने x को सॉल्व किया वैसे हम y को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, a वहाँ पर मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे आकर के डिवाइड हो जाएगा एंड दिस इज अंडर रूट ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा आपका एज इट इज़ रहेगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आई विल राइट हियर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर लोगे तो ये जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट चला जाएगा। तो यहाँ पर बचता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। सी, अब जो आपको प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू चाहिए माइनस वाई बाई एक्स। सो अपने को सेक थीटा और टैन थीटा आंसर में नहीं चाहिए, अपने को चाहिए सिंपली माइनस वाई बाई एक्स चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मिल जाएगा और आपको फिर आंसर सिंपल हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 में मल्टीप्लाई करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और यहाँ पर देखो क्या मिला है आपको, सेक थीटा प्लस है ये आपका टैन थीटा। So this I will write here x square y square अपॉन ये a raised to 4 हो जाएगा इक्वल्स टू, नाउ see here sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta, so this is of the type a minus b into a plus b। तो ये हो जाएगा a square minus b square, so this I can write sec square theta minus ये हो गया आपका tan square theta। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आपको मालूम है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इजीली आंसर मिल जाएगा। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड आएगा। तो बोथ साइड जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में u इंटू वी रूल आएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस आएगा वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर।
इक्वल टू, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, वहाँ पे एक्स वाई नहीं है, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो देखो आपका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आपको मालूम है, ये हो जाएगा 2y, बट आपको लिखना पड़ेगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, और यहाँ पर देखो दिया है आपको सेकेंड टर्म वाई स्क्वायर इंटू, यहाँ पर है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मालूम है ये होता है 2x और इक्वल टू 0, आपने को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको मैं रीअरेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, ये जो सेकेंड टर्म है 2x वाई स्क्वायर, इसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा -2x वाई स्क्वायर हो जाएगा। आपने को फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर रहेगा, और राइट हैंड साइड का जो टर्म है एज इट इज़ रहेगा। देखो 2x स्क्वायर वाई यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन लिखूँगा मैं 2x स्क्वायर वाई, कैंसिल करते हैं हम लोग, 2 कैंसिल हो गया, ये आपका x और ये स्क्वायर जाएगा, y और ये स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका -y अपॉन x। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको प्रूफ करना था। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। नाउ सी हियर, देखो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन है, इफ़ x इक्वल टू दिया है e रेस टू साइन 3t और y इक्वल टू दिया है आपको e रेस टू कॉस 3t, तो आपको प्रूफ करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -y लॉग x अपॉन x लॉग y। तो जो आपको प्रूफ करना है देखो वो लॉग के फॉर्म में दिया है, तो गिवन जो फंक्शन है वो तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, बट हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सिंस आपको जो प्रूफ करना है वो लॉग के फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसका लॉग ले लूँगा दोनों साइड। तो 1 बाय 1 हम लोग फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। सो मैं x से स्टार्ट करता हूँ, x इक्वल टू दिया है आपको e रेस टू, यहाँ पर है साइन 3t, ठीक है। सो बिफोर डिफरेंशिएटिंग आई विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हो जाएगा आपका ये। सो दिस विल बी योर लॉग x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ, ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ e रेस टू साइन 3t, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे लॉग यूज़ कर लिया है तो लॉग का प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लॉग x इक्वल टू साइन 3t आकर के इंटू हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका log e, और log e का वैल्यू मालूम है आपको 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका log x इक्वल टू साइन 3t, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सिंस log e इक्वल टू 1, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर अब मैं ये y को भी लेके सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू ई रेस टू, यहाँ पर cos 3t दिया है, तो आई विल टेक हियर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हो जाएगा आपका ये। सो दिस विल बी इक्वल टू लॉग y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ ई रेस टू, दिस इज cos 3t, लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा आपका log y इक्वल्स टू दिस इज cos 3t इंटू लॉग ई आएगा, और log ई का वैल्यू मालूम है आपको 1 होता है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने क्या किया है x और y का जो फंक्शन था इन टर्म्स ऑफ t, जस्ट मैंने उसको सिंप्लीफाई किया। अब मैं देखो यहाँ पे थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ईजी हो जाएगा। देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे साइन 3t दिया है और यहाँ पे cos 3t आपको दिया हुआ है, दोनों का एंगल सेम है, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का स्क्वायरिंग करता हूँ और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो आई विल राइट हियर स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देखो मैं यहाँ पे करता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका log x का होल स्क्वायर हो जाएगा इस, और यहाँ पे प्लस आएगा इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा आपका log y का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू इक्वेशन 1 का स्क्वायरिंग करना राइट हैंड साइड का, तो राइट हैंड साइड का स्क्वायरिंग करोगे तो साइन स्क्वायर 3t हो जाएगा, प्लस यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 3t,
तो दोनों भी देखो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल सेम है 3t 3t, तो यहाँ पे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाएगा साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर 3t इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। दैट मीन्स क्या मिल गया अपने को, देखो ये मिल गया अपने को log x द होल स्क्वायर प्लस दिस इज log y द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल गया। अब मैं इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कर देंगे हम लोग। अब ये f ऑफ x रेज टू n है, तो log x द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टाइम्स log x, बट इनटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ log x, मालूम है आपको, दिस वे, प्लस log y का डेरिवेटिव log y द होल स्क्वायर, जिसका डेरिवेटिव आएगा 2 log y, इनटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो दिस इज 2 log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, आपको मालूम है log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, प्लस दिस इज 2 log y इंटू देखो d बाई डी एक्स ऑफ log y, तो log y का डेरिवेटिव होता है 1/y, इंटू करना पड़ेगा आपको dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1/y इंटू आएगा आपका यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे फाइनल आंसर देखो मिल जाएगा यहाँ से। तो आई विल राइट हियर 2 इंटू log y अपॉन y, dy बाई डी एक्स को मैं LHS में रखता हूँ इक्वल टू, और ये जो फर्स्ट टर्म है आपका 2 log x अपॉन x, इसको राइट हैंड साइड में मैं शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका -2 log x अपॉन x हो जाएगा। अपने को dy बाई डी एक्स चाहिए, हाँ, तो dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में रखो, यहाँ पर है -2 log x अपॉन x, ये टर्म को वहाँ पे शिफ्ट करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका y अपॉन 2 log y हो जाएगा। देखते हैं क्या कैंसिलेशन होता है, दिस 2 एंड दिस 2 विल गेट्स कैंसल्ड, तो अपने को देखो यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू -y इंटू log x डिवाइडेड बाय हो गया आपका x इंटू log y। तो ये देखो आपका प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्रूफ क्या करना था, -y log x अपॉन x log y, वी गॉट हियर -y log x अपॉन x log y। सम सॉल्व हो गया, बहुत ईजी है। नाउ सी, देखो यहाँ पे फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है x इक्वल टू a इंटू कॉस क्यूब टी, और यहाँ पे y इक्वल टू दिया है a इंटू साइन क्यूब टी, और आपको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -y अपॉन x होल रेज टू 1/3 दिया हुआ है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गिवन थिंग से। देखो आपको यहाँ पे दिया है x इक्वल टू a इंटू कॉस क्यूब टी दिया है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूँगा तो लेंदी हो जाएगा, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। a मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, x अपॉन a इक्वल टू दिस इज कॉस क्यूब टी। देखो यहाँ पे आपको दिया है कॉस क्यूब टी दिया है, तो अगर सपोज मुझे सिर्फ कॉस टी लिखना है तो कैसे लिखूँगा मैं, टेकिंग पावर रेज टू 1/3 ऑन बोथ साइड। तो आई विल राइट हियर टेकिंग, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग पावर, हाँ, टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड में करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन a होल रेज टू हो जाएगा 1/3 इक्वल टू कॉस क्यूब टी है। देखो यहाँ पे कॉस क्यूब टी का पावर में ले रहा हूँ 1/3, तो ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वहाँ पे कॉस टी बचेगा। इससे क्या मिलेगा आपको, दिस आई विल गेट हियर x अपॉन a रेज टू 1/3 इक्वल टू क्या बच रहा है आपका यहाँ पे कॉस टी बच रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ, तो आई विल राइट हियर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हाँ, मैं लिखता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इसका स्क्वायरिंग करोगे ना तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन a होल रेज टू 1/3 है, तो इसका मैं स्क्वायरिंग करने के लिए बोल रहा हूँ द होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर करोगे तो वो कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x अपॉन a रेज टू पावर का मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 हो जाता है, एंड दिस इज योर कॉस स्क्वायर टी। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। एग्जैक्टली सेम वे मैं y को भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो देखो आपको यहाँ पर दिया है y इक्वल टू a इंटू साइन क्यूब टी, तो y अपॉन a हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन क्यूब टी। ठीक है,
टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर टेकिंग पावर, हाँ टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड लिखता हूँ मैं। सो देखते क्या आता है, तो y अपॉन ए रेज टू 1/3 हो जाएगा इक्वल टू दिस इज साइन क्यूब टी, पावर आपको लेना है बोथ साइड 1/3, 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका बच रहा है y अपॉन ए रेज टू 1/3 इक्वल टू यहाँ पर बच रहा है साइन टी। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा, तो जब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो y अपॉन ए रेज टू 2/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर टी। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होता है, और उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिंग 1 एंड 2, हाँ, तो आई विल राइट हियर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को मैं देखो ऐड करता हूँ। सो देखते क्या आता है यहाँ पर आपका, तो दिस इज x अपॉन ए रेज टू है ये 2/3 प्लस यहाँ पर है y अपॉन ए रेज टू दिस इज 2/3 इक्वल टू ये आपका है कॉस स्क्वायर टी प्लस है यहाँ पर साइन स्क्वायर टी। तो राइट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगा तो 1 हो जाएगा वो। सो दिस आई विल गेट हियर x अपॉन ए रेज टू 2/3 प्लस दिस इज़ y अपॉन ए रेज टू 2/3 इक्वल टू 1 होता है। अपने को निकालना है dy/dx, ये प्रूफ करना है। अब मैं इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो इसको मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ, सी ये x रेज टू 2/3 है ना, तो आई कैन राइट हियर x रेज टू 2/3 अपॉन a रेज टू 2/3 प्लस इसको आप सेपरेट कर सकते हो y रेज टू 2/3 अपॉन a रेज टू 2/3 इक्वल टू 1। और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ पर बेस आपका कॉमन है तो कॉमन बेस हो जाएगा। सो दिस इज x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 अपॉन कॉमन बेस यहाँ पे क्या है a रेज टू 2/3 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 इक्वल टू आएगा a रेज टू 2/3। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे हम लोग बोथ साइड। x रेज टू 2/3 का डेरिवेटिव आएगा 2/3 इंटू x रेज टू 2/3 -1 हो जाएगा प्लस y रेज टू 2/3 का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 2/3 इंटू वाई रेज टू 2/3 -1, बट इंटू करना पड़ेगा आपको dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर देखो आपको a रेज टू 2/3 दिया है, तो a रेज टू 2/3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब तो मैं फाइनल आंसर यहाँ से निकालता हूँ, ये 2/3 कॉमन लो, ये 2/3 और ये 2/3 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो वहाँ पे जा करके वो 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या बचेगा, देखो आपको मैं लिखता हूँ 2/3 मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बच रहा है आपका x रेज टू 2/3 -1, तो 2/3 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1/3 मिलेगा। तो x रेज टू ये -1/3 हो गया, एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पर हो जाएगा y रेज टू -1/3 हो गया, और यहाँ पर आपका dy/dx है एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 2/3 वहाँ पे शिफ्ट होकर के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका y रेज टू -1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस x रेज टू -y/3 वहाँ पे जाएगा तो -x रेज टू -y/3 हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट हियर dy/dx इक्वल टू हो जाएगा -x रेज टू -1/3 अपॉन यहाँ पर देखो है -y रेज टू -1/3। तो फाइनली देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस साइन, y रेज टू -1/3 ऊपर जाएगा तो y रेज टू +1/3 हो जाएगा, x रेज टू -1/3 नीचे आएगा तो x रेज टू 1/3 हो जाएगा। तो मैं इसको कंबाइन करके लिख सकता हूँ -y अपॉन x रेज टू 1/3। ये देखो आपका प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। तो dy/dx इक्वल टू फाइनल आंसर क्या मिल गया -y अपॉन x होल रेज टू 1/3। सम सॉल्व हो गया आपका। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 का देखो 5th सब क्वेश्चन है।
if x equal to 2 into cos raised to 4 t plus 3 and y equal to 3 into sin raised to 4 t plus 3. These are the two given function of x and y. Show that dy by dx equal to minus of under root 3y अपॉन x आपको प्रूफ करना है यहाँ पर। तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो पहले x लेकर के सॉल्व करूँगा, फिर y लेकर के मैं सॉल्व करता हूँ। तो आई विल राइट हियर सी सिंस x इक्वल टू आपको क्या दिया है 2 टाइम्स cos रेज टू 4 और यहाँ पे देखो आपको t प्लस 3 दिया है। अगर मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालूंगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो। तो पहले मैं ट्राई करता हूँ इसको सिंप्लीफाई करने का। एक सिंप्लीफाई करके उसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ये cos रेज टू 4 और यहाँ पे दिया है आपको t प्लस 3, राइट। तो ये हो गया x अपॉन 2 इक्वल टू cos रेज टू 4 t प्लस 3। अगर मैं सपोज दोनों साइड का स्क्वायर रूट लूँगा, इफ़ आई टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट हो जाएगा x अपॉन 2 इक्वल टू इसका अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये cos स्क्वायर और यहाँ पे इसका एंगल है cos का t प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 1। अब हम y लेकर के सॉल्व करते हैं। देखो आपको y इक्वल टू क्या दिया है, y इक्वल टू दिया है 3 टाइम्स साइन रेज टू 4 और साइन का एंगल है t प्लस 3। एग्जैक्टली सेम वे जैसे हम लोगों ने इक्वेशन 1 में किया, 3 यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा तो y अपॉन 3 इक्वल टू दिस इज साइन रेज टू 4 एंड दिस इज t प्लस 3। अगेन मैं सेम थिंग करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y अपॉन रूट 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका रूट ऑफ y अपॉन 3 इक्वल टू साइन रेज टू 4 है तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एंड दिस इज t प्लस 3 हो जाएगा। मैं दे देता हूँ देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। नाउ सी हियर, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर t प्लस 3 है और यहाँ पे cos स्क्वायर t प्लस 3 है। तो cos और साइन का एंगल सेम है, सो अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दूंगा तो साइन स्क्वायर t प्लस 3 प्लस cos स्क्वायर t प्लस 3 1 हो जाएगा बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना ये। सो आई विल राइट हियर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करोगे सो अंडर रूट एक्स अपॉन 2 प्लस यहाँ पे जाएगा आपका अंडर रूट वाई अपॉन 3 हो जाएगा, ये y अपॉन 3 एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर ऐड करो तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर, यहाँ पर t प्लस 3 है प्लस दिस विल बी योर साइन स्क्वायर और यहाँ पर एंगल आएगा t प्लस 3। राइट हैंड साइड cos एंड साइन स्क्वायर है, एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 प्लस अंडर रूट दिस इज y अपॉन 3 इक्वल टू 1 लिखेंगे हम लोग। अब ये रूट एक्स अपॉन 2 प्लस रूट वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना बहुत ईजी है। आपने को फाइंड आउट क्या करना था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। थोड़ा इसको हम लोग सिंपल भी कर सकते हैं, मतलब सिंपल कर लेता हूँ। देखो दिस आई कैन राइट रूट एक्स अपॉन रूट 2 प्लस ये हो जाएगा रूट वाई अपॉन रूट 3 इक्वल टू 1। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, तो ये देखो आपका हो जाएगा रूट एक्स दैट मीन्स रूट 3 इंटू रूट एक्स प्लस हो जाएगा दिस विल बी रूट 2 इंटू रूट वाई और यहाँ पे आपका आएगा डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू रूट 3 इक्वल टू 1। अगेन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट एक्स प्लस दिस इज रूट 2 इंटू रूट वाई इक्वल टू आएगा रूट 2 इंटू रूट 3। ये भी से लिख सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये आएगा आपका विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ईच टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और राइट हैंड साइड में आपको एक कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो रूट 3 है तो रूट 3 तो कोएफिशिएंट है, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो मैं लिख दूंगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो गया ये प्लस ये रूट वाई आपका एज इट इज़ रहेगा इनटू रूट वाई का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट वाई 1 अपॉन 2 रूट वाई, बट आपको इनटू करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स बिकॉज
वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड में √2 इंटू √3 कॉन्स्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अपने को फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का टर्म LHS में रहेगा और जो रिमेनिंग टर्म है वो RHS में शिफ्ट हो जाएगा आपका। सो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे √2 अपॉन 2√y इंटू dy बाई डी एक्स को यहाँ पर रखता हूँ और ये टर्म वहाँ पर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस √3 अपॉन 2 टाइम्स √x हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करके क्या आता है। सो आई वॉन्ट हियर dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड का जो टर्म है वो एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग, दैट मीन्स माइनस √3 अपॉन है यहाँ पे 2√x, और ये टर्म को वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो देखो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 2 टाइम्स √y अपॉन है यहाँ पर देखो √2। जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो दिस आई कैन राइट, ये 2 और ये 2 देखो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बच रहा है अपने को, तो यहाँ पे बच रहा है आपका माइनस √3 इंटू √y डिवाइडेड बाय दिस इज √2 इंटू यहाँ पे बच रहा है आपको √x। मैं स्क्वायर रूट को कंबाइन कर देते हैं हम लोग, माइनस अंडर रूट हो जाएगा देखो आपका ये 3y अपॉन 2x। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, यही आपको प्रूफ करना था, अपने को आंसर मिल गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू √3y अपॉन 2x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस √3y अपॉन 2x। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको। नाउ सी हियर, देखो 6 सब क्वेश्चन आपको दिया है, x इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू t माइनस tan इनवर्स t। तो आपको शो दैट क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर e⁻x माइनस 1 अपॉन 2 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट आई विल टेक x एंड देन आई विल टेक y एंड फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स। सो देखो यहाँ पर आपको दिया है x इक्वल टू दिस इज लॉग ऑफ 1 प्लस यहाँ पर लिखा है टी स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t हो जाएगा, बिकॉज x इज द पैरामीटर ऑफ t, लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर आपको दिया है। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू लॉग ऑफ कुछ भी रहेगा, आपको मालूम है लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, बट यहाँ पे लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बट इंटू करना पड़ता है d बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शन रहेगा, सिर्फ log t रहेगा, तो log t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन टी हो जाएगा, बट log t नहीं है, t के प्लेस पे 1 प्लस टी स्क्वायर दिया है, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते क्या आता है यहाँ पे आपको। अब देखो d बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, एंड t स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मालूम है 2 इंटू टी, दैट इज 2t हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज 2t अपॉन मिल गया आपको 1 प्लस टी स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt मिल गया। अब हमें y लेकर के सॉल्व करना है। सो देखते हैं y यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो आई विल राइट हियर सिंस y इक्वल टू आपको दिया है t माइनस दिस इज tan इनवर्स t, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे हम लोग। सो देखते हैं क्या आता है। सो आई विल राइट हियर dy अपॉन dt इक्वल टू, अब देखो राइट हैंड साइड में t का दो फंक्शन है, t माइनस tan इनवर्स t, तो डायरेक्ट मैं निकालता हूँ डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t 1 आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस, अब ये tan इनवर्स t इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फॉर्मूला तो अब तक आपको बाहर हो गया होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो आपका हो गया, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा, तो यू विल गेट हियर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, हमें ये मिलेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी टी, बट अपने को फाइंड आउट क्या करना है dy बाई डी एक्स। सो वी विल यूज़ द पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। सो अपने को मालूम है यहाँ पे सिंस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है
डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय यहाँ पर होता है आपका डी एक्स अपॉन डी टी। तो जस्ट आपको सब्स्टिट्यूट करना है, डी वाई अपॉन डी टी यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टोटल डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। देखो आपको यहाँ पर मिला है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर गेटिंग हियर टी स्क्वायर अपॉन 2t। तो यहाँ से हम लोग टी स्क्वायर को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टी अपॉन 2। सो देयरफॉर यहाँ पर अपने को मिल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिल रहा है टी अपॉन 2। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, आपको प्रूफ क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2। तो अपॉन 2 तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये टी को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो टी को रिप्लेस करने के लिए हमको थोड़ा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। देखो जो फर्स्ट फंक्शन दिया है ना एक्स का, वहाँ देखो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। सिंस आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, x इक्वल टू दिया है दिस इज log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करेंगे, हाँ, ये इक्वेशन को, ये फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे और ट्राई करेंगे उसको ई रेज टू एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। बहुत ही सिंपल है, देखो log का बेस कुछ भी नहीं दिया मतलब ई रहता है, वो ई इज कॉल्ड एज द नेचुरल बेस। तो जब भी आपको log का बेस नहीं दिया रहता है तो हम उसको ई अज्यूम करते हैं। तो आई कैन राइट हियर log 1 प्लस टी स्क्वायर टू द बेस ई इक्वल टू एक्स हो गया है। तो ये log के फॉर्म में है, इसको हम बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम इसको इंडेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको मालूम ही है, बेसिक आपने किया हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पर देखो बेस में ई है, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू बेस में ई है और ये पावर में आपका चला जाता है, ई रेज टू एक्स हो गया। यहाँ से थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 1 को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे -1। अपने को टी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं हम लोग, देखते क्या आता है। तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी हो जाएगा और ये आपका चला जाएगा अंडर रूट ई रेज टू एक्स माइनस 1। यहाँ तक सिंप्लीफाई कर दिया। अब सिंपली आपको क्या करना है, जो टी का वैल्यू है इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है एंड दैट इज योर फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स। देयरफॉर आई विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जहाँ पर t लिखा हुआ है तो t के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट ई रेज टू एक्स माइनस 1। तो आई विल राइट हियर अंडर रूट ई रेज टू एक्स माइनस 1 और अपॉन 2 तो आपका एज इट इज़ रहेगा। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया, प्रूफ हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या चाहिए था, अंडर रूट ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2, सेम थिंग मिला, अंडर रूट ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस करो इसको आप 2-3 बार। देखो यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या दिया है, 7th सब क्वेश्चन है, x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ई रेज टू टी टी। यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या दिया है, x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ई रेज टू टी और यहाँ पे y इक्वल टू क्या दिया है, अंडर रूट 1 माइनस ई रेज टू 2t दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज शो दैट साइन x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है यूजिंग पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो मैं 1 बाय 1 देखो लेकर के सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं x का फंक्शन लेके सॉल्व करूँगा। तो सिंस x इक्वल टू आपको यहाँ पर दिया हुआ है साइन इनवर्स ई रेज टू टी टी, x इक्वल टू आपको दिया है साइन इनवर्स ई रेज टू टी। देखो जो प्रूफ करना है ना उसमें अपने को साइन x चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ये साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन x इक्वल टू ई रेज टू टी हो जाएगा, ठीक है। साइन x इक्वल टू ई रेज टू टी बाय यूजिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रॉपर्टी। साइन इनवर्स यहाँ पे शिफ्ट होगा तो साइन x इक्वल टू ई रेज टू टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम लोग y को सिंप्लीफाई करते हैं। से हियर सिंस y इक्वल टू क्या दिया है, अंडर रूट यहाँ पर है 1 माइनस ई रेज टू 2t, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ पहले इसको सिंप्लीफाई करने का, दैट मीन्स स्क्वायर रूट को हम लोग रिमूव करते हैं। तो आई विल राइट हियर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हाँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड सो दैट आपका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा फंक्शन। तो दिस विल बी वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो आपका रूट चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ई रेज टू 2t बचेगा, ठीक है।
So therefore this I can write y equal to 1 minus e raised to 2t है. So same thing I can write here, e raised to t का मैं होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ. सेम थिंग है. 1 माइनस ई रेज टू 2t सेम है ई रेज टू टी द होल स्क्वायर. बिकॉज पावर एंड पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 2t ही मिलेगा आपको. थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये नेगेटिव टर्म को यहाँ पे मैं शिफ्ट कर लेता हूँ. तो ये हो जाएगा आपका प्लस ई रेज टू टी द होल स्क्वायर इक्वल टू ये 1 माइनस वाई हो जाएगा. यहाँ पे मैंने क्या निकाला था, साइन एक्स इक्वल ई रेज टू टी. तो ये ई रेज टू टी जो है ना, इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग. मैं इसको क्या करता हूँ ना, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ. ठीक है, तो इजी रहेगा आपको अंडरस्टैंड करने में. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ई रेज टू टी को रिप्लेस करते हैं हम लोग साइन एक्स से. सो आई विल राइट हियर साइन एक्स द होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 माइनस वाई. दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 1. ठीक है, अब ये हो गया साइन एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई. अब इसका हम लोग डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं. सो आई विल राइट नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. तो ये एक्स रेज टू एन के फॉर्म में है. तो एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव आपको मालूम है, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स हो जाएगा. बट आपको इंटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करना पड़ेगा. दिस इज इक्वल टू 1 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. और यहाँ पर माइनस y का डेरिवेटिव आपको मालूम है डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा. तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग. ये हो जाएगा आपका 2 इंटू साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. आपको मालूम है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स इक्वल टू दिस इज माइनस डी वाई बाई डी एक्स. नाउ सी हियर अगेन देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा. सो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा ये साइन 2x. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, मालूम है आपको. तो साइन 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस डी वाई बाई डी एक्स. और यहाँ पे 0 बचेगा. तो देखो आपका प्रूफ हो गया यहाँ पे सम. तो अपने को प्रूफ करना था शो दैट साइन 2x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. सेम थिंग मिला, साइन 2x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. नाउ सी हियर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया है. क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सब क्वेश्चन, x इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. तो 2b तो कांस्टेंट है यहाँ पर, y इक्वल a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. तो आपको इसमें शो दैट क्या है, क्या प्रूफ करना है, dx अपॉन dy इक्वल टू आना चाहिए b स्क्वायर y अपॉन ए स्क्वायर एक्स. ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही सिंपल है. देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको, सिंस x इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे 2bt अपॉन आपको दिया है 1 प्लस टी स्क्वायर. तो थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. दिस विल बी x, ये b यहाँ पर कांस्टेंट है तो b मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो आई विल राइट हियर x अपॉन b इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये होगा आपका, तो ये हो गया x अपॉन b इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू t तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बिकॉज आपको u अपॉन v रूल यूज़ करना पड़ेगा. तो मैं सिंपल वे से सॉल्व करता हूँ. इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पुट कर देता हूँ. दैट मीन्स t का वैल्यू सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये देखो एक फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. सपोज इफ आई पुट t इक्वल टू tan थीटा, अगर मैं पुट करता हूँ तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ, मालूम है आपको किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है. तो ईजी हो जाएगा आपका सम ये. तो मैं देखो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पुट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पुट tan थीटा इक्वल्स टू t. तो यहाँ से आप थीटा भी निकाल सकते हो. थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा. तो मैं देखता हूँ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके. सो दिस विल बी x अपॉन b इक्वल्स टू 2 इंटू t को हमने tan थीटा अज्यूम किया है तो 2 tan थीटा अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. So 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is the trigonometric formula of sin 2 theta. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x अपॉन b इक्वल टू हो गया आपका sin 2 थीटा. फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला सब आपको ध्यान में रखना है. तो ये हो गया sin 2 थीटा. अब मैं क्या करता हूँ, देखो दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ.
तो आई विल राइट हियर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो साइन स्क्वायर, एंगल तो वही रहेगा 2 थीटा। अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ सो दैट बाद में मैं 2 इक्वेशन फॉर्म करूँगा और वहाँ से मैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, वेरी इजी हो जाएगा। उसके बाद में हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको देखो इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब मैं y लेकर के सॉल्व करता हूँ। सी अभी तक हमने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, राइट, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जस्ट इसको। अब मैं y लेकर के सॉल्व करता हूँ। सो देखो आपको यहाँ पर क्या दिया है, y इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन है यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम वे a मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा ये, तो y अपॉन a इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया था, हमने tan थीटा इक्वल टू टी लिया था, तो जहाँ पर t है वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan थीटा। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर y अपॉन a इक्वल टू 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका देखो tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मिल जाएगा आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगेन देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज द टिग्नोमेट्रिक फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा। आपको मालूम है cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है। फर्स्ट होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थर्ड है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड फोर्थ फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर ये देखो आपका हो जाएगा y अपॉन a इक्वल टू दिस इज cos 2 थीटा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूँ। तो आई विल राइट हियर स्क्वायरिंग, ये हो जाएगा आपका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में दे देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो वहाँ पे आपका टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाएगा जिसका वैल्यू हो जाएगा 1, और बहुत सिंपल बन जाएगा इक्वेशन। सो आई विल राइट हियर एडिंग, हाँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं हम लोग। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 है आपका LHS का वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस यहाँ पर आपका है कॉस स्क्वायर दिस इज 2 थीटा। सो दिस आई कैन राइट एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा वो। तो ईच टर्म को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको मालूम है वो कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड है वेरिएबल से एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर मालूम है आपको, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 2y होगा बट इनटू करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, वहाँ पर वेरिएबल एक्स वाई नहीं है कांस्टेंट है ये, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा मालूम है आपको। आपने को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे 2b स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ और ये टर्म को मैं वहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो नेगेटिव हो जाएगा -2a स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपको। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो मैं डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पर रखता हूँ तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर एक्स अपॉन, अब ये जो आपको दिया है 2b स्क्वायर वाई, तो 2b स्क्वायर वाई को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड 2b स्क्वायर वाई हो जाएगा। कैंसलेशन करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो गया।
तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका फाइनल आंसर, ये बच रहा है आपका माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन बी स्क्वायर वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। देखो अपने को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन बी स्क्वायर वाई मिला, बट एक्चुअली अपने को क्या चाहिए, डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए। वी वॉन्ट टू प्रूव दैट डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स। सो हम लोग क्या करेंगे, सी हियर, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट डी एक्स अपॉन डी वाई, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू होता है 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स होता है। दिस इज द इनवर्स का फॉर्मूला है, ये डेरिवेटिव का इनवर्स फार्मूला। डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल होता है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन दिस थिंग, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स। देखो आपका सम सॉल्व हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर। सो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स, सेम थिंग मिला, माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स, आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आप प्रैक्टिस करते रहो, कम से कम एक क्वेश्चन को 2-3 बार तो आप सॉल्व करो, तो जाके आपको समझेगा एग्जैक्टली उसमें क्या हो रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। टोटल 8 क्वेश्चन था इसमें, और मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें एक्सरसाइज 1.4 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करूँगा आपको। सो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आप स्टडी करते रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।